हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। A very 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 warm hearted welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार भौरे और आज मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक और इंपॉर्टेंट डायमेंशन। क्या है ये डायमेंशन? तो आई थिंक आप सभी ने एक लाइन जरूर सुनी होगी। मैं इसे स्टार्ट करूं उसके पहले एक लाइन आपने जरूर सुनी होगी जिसमें कहा जाता है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। अब ये जो डायमेंशन है ना, ये जो लाइन है, ये काफी ज्यादा जो है वो प्रैक्टिकल है। आप इस चीज को देखिए कि न्यूज के माध्यम से भी और इसे प्रैक्टिकली आप ऑब्जर्व भी करेंगे कि पंजाब वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सरप्लस उत्पादन है, ये सभी को पता है। पर अभी क्या हुआ है? अभी हुआ यह है कि सतलुज नदी जो कि प्रवाहित होती है पंजाब वाले एरिया से, वहां पर इसकी मिट्टी के अंदर कुछ रेयर एलिमेंट, दुर्लभ धातुएं मिली हैं। यहां मैं इंडिकेट कर दूं, इस नाम से कंफ्यूज ना हो, रेयर अर्थ एलिमेंट अलग होते हैं, रेयर एलिमेंट्स अलग होते हैं। ये दुर्लभ धातु है, रेयर मेटल है। क्लियर है? ये कहां मिली है? तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि IIT रोपड़ के असिस्टेंट प्रोफेसर आर सेबेस्टियन अपने कुछ रिसर्चर्स और अपने स्टूडेंट के साथ फील्ड पर थे और कुछ ऑब्जर्वेशंस लेने गए थे, कुछ रिसर्च लेने गए थे और इसमें एक्सीडेंटली ये पता चला कि इस स्थान में मिट्टी के अंदर, रेत के अंदर जो है वो टेंटलम नामक एक दुर्लभ धातु का परसेंटेज काफी ज्यादा है और ये सिग्निफिकेंटली वहां पर उपस्थित है। अब इस टेंटलम का यूज क्या है, ये किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है और इस एरिया के रिगार्डिंगली आपको क्या क्या पता होना चाहिए, इसे हम कवर करने का प्रयास करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट, याद रखिए कि आप सभी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप अपने प्रथम या द्वितीय प्रयास में ही इस एग्जाम को निकालना चाहते हैं, 2025 आपका टारगेट है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। अगर आप इसे जो है वो प्रिवेल करते हैं तो मैं डेफिनेटली इसे बात में श्योरिटी के साथ आपको स्टेटमेंट दे सकता हूं कि ये आपकी जर्नी को काफी ज्यादा इजी, काफी ज्यादा कंफर्टेबल और काफी ज्यादा जो है हायर सक्सेस रेट का बना देगा। याद रखें कि ये बैच नंबर 4 है, ये तीनों माध्यम में उपलब्ध है। अगर आप इसे प्रिवेल करना चाहते हैं, ये P2I बैच है फाउंडेशन, इसमें इंक्लूडेड है SIP प्रोग्राम यानी कि सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम। ये एक तरीके का जो है क्रैश कोर्स है, आपके प्री के एग्जैक्टली पहले ये ट्रिगर होगा और आपके जो जर्नी है उसमें आपकी हेल्प करेगा आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में बच्चे। और सेकेंडली ये याद रखिए कि ये आपको और भी ज्यादा हेल्प करेगा जब आपका प्री क्वालिफाई होगा। और अगर आपका प्री क्वालिफाई होता है तो स्टडी IQ अपने खर्चे पर, मैं स्पष्ट कर दूं, आपको कोई फर्दर पे करने की आवश्यकता नहीं है। आपको स्टडी IQ अपने खर्चे पर जो है वो बुलाएगा। इसे मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। यहां आपकी मेंस की प्रिपरेशन होगी। अदरवाइज अगर नहीं होता है तो जेन्युइनली जैसी आपकी क्लासेस चल रही हैं वो मेंस की वैसे ही चलती रहेंगी। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होगा और 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी। याद रखें ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये एक बेहतर जो है वो मोड है ऑफ अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, ये चीज़ों को समझने का एक बेहतर माध्यम है। अगर आप इसे प्रिवेल करना चाहते हैं तो कॉस्ट आपके सामने है, बट ये कॉस्ट आपको थोड़ी ज़्यादा दिखाई देगी जब आप प्रिवेल करने जाएंगे। आपको अगर इस कॉस्ट पर इसे प्रिवेल करना है तो आप फैकल्टी कोड का यूज कर सकते हैं। ये सामने आपके कोड लिखा हुआ है, AK Live, दिस इज माई कोड। आप जो है वो फैकल्टी कोड का अगर यूज करते हैं तो आपको डेफिनेटली जो प्राइस अभी आपके सामने स्क्रीन हो रहा है, ये प्राइस पर आप इसे प्रिवेल कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि वो सारे एस्पिरेंट जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं वो इसका पार्ट आवश्यक रूप से बनेंगे। तो चलिए हम इस पर अपने डिस्कशन पर वापस आए तो आप पाएंगे कि न्यूज जैसा मैंने आपसे डिस्कस करा कि पंजाब के जो सतलुज वाला एरिया है वहां मिट्टी के अंदर एक्सीडेंटली हमें जो है रेयर एलिमेंट, दुर्लभ धातु देखने को मिली। टेंटलम इसका नाम है। इसके नाम की भी अपनी एक स्टोरी है और मैं इसे आवश्यक रूप से आपको बताऊंगा। कारण क्या है, इसका नाम भले ही एक ग्रीक जो है वो पौराणिक कथा से लिया गया है, लेकिन ये नाम इंडिकेट करता है इसके गुणधर्म को, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए टेंटलम के बारे में देखते हैं। सबसे पहली चीज तो याद रखें कि ये एक दुर्लभ धातु है, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 73 है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये सर्वाधिक कोरोजन रेजिस्टेंट है, यानी कि इसके ऊपर जो है जंग जल्दी नहीं लगती और कभी नहीं लगती। स्पष्ट तौर पर अगर मैं बताऊं तो इसके ऊपर जो है एक परत जम जाती है और जंग लगने का मतलब या रस्टिंग का मतलब ही क्या होता है, ऊपर की जो परत होती है उस पर रस्ट का आना, ये दिखाता है कि ऑक्सीडेशन हो गया है और ये इस क्रिया को जो है वो रोकता है। सर्वाधिक कोरोजन रेजिस्टेंट ये मेटल है। सेकेंडली याद रखिए कि विश्व में सर्वाधिक गलनांक वाली जो धातु है उसमें तीसरे नंबर पे जो है वो
ये धातु आती है। ये याद रखिए, इसका गलनांक जो है वो 3060 डिग्री सेल्सियस के आसपास कहीं है, जो काफी ज्यादा होता है। थर्डली इसका यूज याद रखिएगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कारण क्या है? इसका उपयोग ही इसे महत्वपूर्ण बनाता है। याद रखिए कि हाई क्वालिटी के जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, जो उपकरण हैं, उसमें जो सेमीकंडक्टर हैं, जो कैपेसिटर्स हैं, इनके मैन्युफैक्चरिंग में इस धातु का जो है वो उपयोग करा जाता है। टेंटलम धातु जो है सेमीकंडक्टर और कैपेसिटर बनाने में उपयोग होती है, और इसकी काफी अच्छी जो कोरोजन रेजिस्टेंट कैपेसिटी है, इसके कारण इसका उपयोग जो है वो सर्जिकल इक्विपमेंट्स बनाने में भी करा जाता है। अब इस चीज का संबंध हमारे लिए इतना ज्यादा क्यों है? तो इस चीज को इस बात से समझिए कि अगर मैं कहूं कि विश्व में सर्वाधिक जो कैपेसिटर हैं या फिर जो सेमीकंडक्टर्स हैं, इसका उत्पादन कहां होता है? इवन पूरा वर्ल्ड डिपेंड करता है, पूरा विश्व निर्भर करता है किस पर? ताइवान पर। आप पाएंगे कि भारत भी और विश्व के अदर देश भी, चाहे चाइना इसे माने, एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन बहुत सारी चाइनीज कंपनीज भी, दे आर डिपेंड्स अपॉन ताइवान। ताइवान में अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो वर्ल्ड को इससे सफर करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स यूज करता है और इनका मैन्युफैक्चरिंग ताइवान में होती है। अब इतने अधिक मात्रा में सेमीकंडक्टर्स का उत्पादन होना, ये इंडिकेट करता है कि भारत के अंदर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के मार्केट को या इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए इसेंशियल है कि हर एक इक्विपमेंट में, आपके घर में रखे हुए स्मार्टफोन से लेकर हर एक चीज में, हर इक्विपमेंट के अंदर सेमीकंडक्टर और कैपेसिटर दिखेंगे। अगर आप इसे मैन्युफैक्चर कर लेते हैं तो आप अपने देश में यह चीज इमेजिन कर पाएंगे कि आप उसका उत्पादन करें। तो इसका यूज याद रखिएगा कि सेमीकंडक्टर के उत्पादन में होता है। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है इन सारी चीजों के लिए ताइवान या अदर देशों पर। क्लियर है? आप सोच कर देखिए, आपके हाथ पे जो मोबाइल है, हम कितनी भी बात करें कि हम एंटी चाइना हैं, हम चाइना पर डिपेंडेंसी नहीं चाहते, पर आपके हमारे हाथ पे जो मोबाइल दिखता है सामान्यतः वो चाइनीज कंपनी का ही है। क्यों नहीं भारत में उत्पादन हो पाता? कुछ ऐसी ही समस्याएं हैं। क्या भारत के इंडस्ट्रीज इतने केपेबल नहीं है कि भारत के अंदर एक सफलतापूर्वक मोबाइल को बनाया जा सके? आंसर इज नो। हम जब इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश कर सकते हैं, जब हम स्पेस तक जा सकते हैं, तो फिर क्या कारण है कि हम ऐसी चीजें नहीं बना पाते? तो इसका कुछ मेन रीजंस हैं, कुछ की पिलर्स हैं। आप समझिए कि इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं, और इन कारणों में से एक जो है वो कुछ प्राकृतिक चीजों का उपस्थित ना होना है। और ये ना होने में ये चीज जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। टेंटलम ये सेमीकंडक्टर के उत्पादन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर है? अब जो थर्ड डायमेंशन में आपसे डिस्कस करना चाह रहा था वो ये है कि इसका नाम जो है वो कुछ दर्शाता है। इसके नेम की एक हिस्ट्री है। याद रखिए कि यूपीएससी कभी भी सीधा प्रश्न नहीं करेगा, वो प्रश्न जब भी करेगा वो घुमा कर करेगा, इन डेप्थ जाएगा और कुछ ऐसे प्रश्न करेगा जो बेरली आपने सुने हों। याद रखिए कि इसका नाम जो है वो एक ग्रीक पौराणिक कथा से निकाला गया है। एक स्टोरी है, काफी इंटरेस्टिंग है, जहां पाएंगे कि जो ज्यूस है उन्होंने एक बार श्राप दिया, या जो भी कुछ इवेंट था, मैं उस इवेंट पर फोकस नहीं करना चाहता, बस एक जो है वो किंग थे टेंटलस नाम के, और ये जो है वो अनातोशिया के पास एक शहर है, उसके राजा थे और काफी दुष्ट हुआ करते थे। तो इनको जो है वो सजा देने के लिए इनको जो है वो पाताल लोक भेजा गया, ऐसा कहानी में कहा जाता है, और वहां इन्हें रखा गया। अब यहां ध्यान से सुनिए, एग्जाम से आपका इसका कैसा कनेक्शन है। ये नाम क्या दर्शाता है? ये नाम दर्शाता है कि वास्तविकता में वो जो किंग थे उन्हें पानी के अंदर खड़ा करा गया। अब और उनके ऊपर जो है वो पेड़ों की शाखाएं थी जिससे फल मिल सकते थे। ठीक, अब उन्हें सजा दी गई कि वहां से वो हिल नहीं सकते। पानी पीने के लिए जब झुकते थे तो तालाब का या नदी का स्तर कम हो जाता था। जब फल खाने का प्रयास करते थे तो शाखाएं दूर चली जाती थी। ये एक कहानी है, पौराणिक कहानी है, ग्रीक कहानी है। ठीक, अब इसका संबंध किस प्रकार से है? तो इसका संबंध इस प्रकार से है कि जो टेंटेलियम है या ये जो धातु है, इस धातु के लिए याद रखिए कि ये एसिड के साथ किसी भी प्रकार का कोई खास रिएक्शन नहीं करती। काफी रिसर्च करी गई, तब हमें ये समझ में आया कि ये जो धातु है ये एसिड के साथ, जनरली जो धातु है होती है वो एसिड के साथ रिएक्शन कर लेती हैं, ये जल्दी रिएक्शन नहीं करता। फाइन, इस कारण इसका नाम जो है इस प्रकार से रखा गया था। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अप टू
150 डिग्री सेल्सियस यानी कि 150 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक ये जो धातु है ये किसी भी प्रकार के रासायनिक हथियारों के उपयोग से जो है प्रभावित नहीं होती। यानी कि 150 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान अगर हम देखें तो ये याद रखिए कि यह किसी भी प्रकार के रासायनिक हथियार के उपयोग से बचाती है, जो इक्विपमेंट्स हैं उसको, या फिर आप कहें तो इसका आगे इस दिशा में भी उपयोग संभव है। तो आई थिंक आप मेरा इंडिकेशन समझ चुके होंगे कि ये डिफेंस में भी इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो अच्छा खासा हो सकता है आने वाले समय में। तो ये एक इंडिया के लिए अच्छी डिस्कवरी है। इसके रिगार्डिंग आप लोगों को कुछ चीजें और पता होनी चाहिए, जैसे नाम में चूंकि सतलुज आया है तो याद रखिए कि यहां मैंने प्लॉट कर रखा है, ये जो है वो सिंधु नदी तंत्र है या इंडस ड्रेनेज सिस्टम है। इसमें आपको सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज दिखाई देगी। ये याद रखिए कि पंजाब वाला क्षेत्र का नाम ही है पंच दोआब, अर्थात 5 दोआबों का क्षेत्र। इसमें आपको सिंधु और झेलम के बीच में झेलम चिनाब, चिनाब रावी, रावी ब्यास, ब्यास सतलुज, इनके बीच में जो है वो 5 दोआबों का निर्माण दिखाई देता है। साथ ही मैं आपको इंडिकेट और भी एक बात करूं तो याद रखिएगा कि इस क्षेत्र में इसके अलावा आपको और भी कुछ चीजें दिखती हैं। जैसे मैं यहां आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस बारे में कि यह है हमारा पेनिनसुलर इंडिया या फिर आप कह लीजिए प्रायद्वीपीय भारत। और प्रायद्वीपीय भारत में याद रखिए अभी आपको जो है वो इस स्थान पर ये टेंटलम दिखाई दिया है। याद रखिए कि हमारे सुवर्ण रेखा नदी या स्वर्ण रेखा नदी के अंदर स्वर्ण अर्थात गोल्ड पार्टिकल्स होते हैं। और यहां जो आपको क्षेत्र दिखाई देता है, याद रखिएगा यहां पर रेत के अंदर जो है वो मोनोजाइट सैंड आपको दिखाई देगी। ये रेत का नाम है और इस रेत के अंदर जो मोनोजाइट मिलता है इससे आप जो है वो थोरियम और यूरेनियम का निर्माण कर सकते हैं फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर के द्वारा। यानी कि आपने जो मजाक सुना होगा कि एक साइड से आलू डालो दूसरे साइड से सोना निकलता है, ये उससे भी एक बेटर चीज है। एक साइड से रेत डालिए, दूसरे साइड से जो है आपको मिलेगी बिजली और बाय प्रोडक्ट के रूप में यूरेनियम और थोरियम। आप सोचिए सह उत्पाद इतना महत्वपूर्ण है और साथ में जो मिल रहा है अत्यधिक मात्रा में बिजली है। तो ये आप अपने मैप पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रख सकते हैं कि यहां पे आपको जो है टेंटलम दिखाई देगा, यहां पे आपको जो है वो सुवर्ण रेखा रिवर के अंदर जो है वो गोल्ड पार्टिकल्स दिखाई देंगे। और इसी प्रकार से यहां आपको जो है वो केरल और कर्नाटका का बहुत थोड़ा ही पोर्शन आता है, यहां पर आपको जो है वो मोनोजाइट सैंड दिखाई देगी। ये याद रखिएगा कि ये जो लाइन मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कही थी कि सोना उगले उगले हीरे मोती, तो ये हीरे मोती से कम नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये मोड ऑफ टीचिंग आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपकी जर्नी में फ्रूटफुल रहा है या किसी भी तरीके से ये आपकी सहायता कर रहा है आपके एम को अचीव करने में, तो थोड़ा सा इस वीडियो को, इस सीरीज को शेयर करें और मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।